हर विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि सर ये बहुत टफ है, ये हमारे से नहीं होगा। पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं या भर्ती जो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की गई, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड थी बी पार्ट की। बी पार्ट सर, हमें बी पार्ट चाहिए, बी पार्ट चाहिए। बी पार्ट कौन करवाएगा, बी पार्ट कैसे करवाएंगे, बी पार्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इन सारी बातों को देखते हुए इस बार कमान मैंने खुद ने संभाली है। पिछली बार तो हमारे किसी फैकल्टी मेंबर ने करवाया था बी पार्ट, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि ईओआरओ की डिमांड बहुत है, ईओआरओ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। इस सभी को देखते हुए मुझे खुद को ये निर्णय लेना पड़ा कि ये कमान मुझे संभालनी पड़ेगी, और मैंने इसको बेहतरीन तरीके से आप तक हर बात को पहुंचाने का दायित्व मेरे ऊपर लिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली, उसके ऊपर बातचीत अपन करेंगे। देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो ईओआरओ भाग जो बी पार्ट है जिसके अंदर 40 अंक है, इसके अंदर आपको बेहतरीन अंक कैसे मिले, इसके लिए क्या क्या प्लान किया गया है। देखो इसके अंदर आपको मैं अधिनियम पढ़ाऊंगा और इसके अंदर नियम पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें कोशिश ये करूंगा कि पूरा अधिनियम आपको उदाहरण सहित करवाऊंगा, इसके अंदर आपको शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा, और साथ साथ में इसको आपको याद कैसे करना है, याद करने के तरीके भी बताऊंगा, ताकि आप बढ़िया तरीके से इसको याद कर सको। याद करने के तरीके बताऊंगा। प्रत्येक धारा है, प्रत्येक धारा बढ़ाने के बाद में उससे संबंधित पीवाईक्यू और उसी से संबंधित एक टेस्ट होगा, और उसी धारा की आपको एक पीडीएफ भी दूंगा। वो जो कंप्यूटराइज पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा उसी धारा से संबंधित। बाकी आपको मैं जैसे कहूँगा वैसे आपको चीज़ें लिखनी भी है। अब यहाँ पर संडे है तो संडे को सर क्या होगा, संडे को अपन वीकली टेस्ट लेंगे। एक्ट के कठिन शब्दों को सरल अर्थ में, इसमें आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, साथ साथ के अंदर इंग्लिश के अंदर भी आपको समझाऊंगा, ताकि सरल अर्थ आपको आसानी से समझ में आए। और खास बात आप सबके लिए, बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर आपको जो नगर पालिका ईओआरओ एक्ट की जो बुक है जिसमें अधिनियम और नियम दिए हुए हैं, ये आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिन्होंने भी कोर्स लिया है उन सबको घर पे भेज दी जाएगी, तो कुछ ही दिनों में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भाग ब, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकाय संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, सबसे पहले ध्यान रखना अधिनियम 2009 है आपके कोर्स के अंदर। इसके अलावा कौन कौन से हैं वो सब देख लेते हैं। एक तो ये है अधिनियम 9, फिर है राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय विक्रय अनुबंध नियम 1974, फिर राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, फिर राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। ज़्यादातर तो देखो दो नियम, या अधिनियम 2009 है या नियम 2009 एक 1974 का है, तो आराम से अपन तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब देखो ये राजस्थान सरकार का जो राजपत्र है विशेषांक सर्वाधिकार प्रकाशित, ठीक है ना, भाद्र 20 शुक्रवार साके 1931 सितंबर 11 2009। आप कहोगे सर ये भी हमें याद रखना है क्या? मैं तो देखो गजट पूरा आपको बताऊंगा, एक एक ओरिजिनल से ही आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, तो आप याद भी इसको रखिएगा। इसमें देखो आप ये ध्यान रखना, भाग 4 क, देखो पूछने वाला आजकल पेपर जो है वो पेपर सारे किससे बन रहे हैं, पेपर सारे एआई से बन रहे हैं, तो कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कैसे याद करना, भाग 4 क, राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम विधि विधायी प्रारूपण विभाग ग्रुप कौन सा है, 2, अधिसूचना जयपुर सितंबर 11। ये लाइन ज्यादा बार पूछी गई अभी तक है ना, 11 सितंबर 2009। संख्या 221 विधि कहाँ से है, नोटिफिकेशन कहाँ से आया, राज्य विधानमंडल में कब अधिनियम बना, राज्यपाल महोदय की अनुमति कब मिली, 11 सितंबर 2009 को अनुमति मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 2 का अधिनियम क्रमांक 18, ठीक है ना, 11 सितंबर 2009, और भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में राजस्थान विधानमंडल के अंदर अधिनियम बनाता, ये अधिनियम बना दिया गया। अब देखो इसके अंदर नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2009, उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है दीपेंद्र सिंह शेखावत। विधानसभा कौन सी थी, 13वीं। 9 अधिनियम कौन सा, 9 2 11 11 2 कौन सा होता है, 13, सीधा याद रखना 9वीं
9वां और 9 के बाद में 11 नहीं, 9 2 11 2 13, अपने को 13 याद रखना, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन? शैलेंद्र कुमार सिंह। राज्यपाल द्वारा पारित 11 सितंबर 2009, ठीक है। फिर छावनी क्षेत्रों को छोड़ दिया था, कौन से क्षेत्र को? ध्यान रखना, छावनी क्षेत्रों को छोड़ दिया था, बाकी संपूर्ण राजस्थान में लागू। इसके अंदर अध्याय कितने? 17। देखो इसके अंदर अध्याय कितने, ध्यान रखना। इस अधिनियम में आपको खतरा है, बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ोगे तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर क्या है, खतरा है। तो अध्याय कितने हैं? 17। अनुसूचियां कितनी है? 6। किसमें उल्लेखित है? अध्याय 7 के अंदर उल्लेखित है। और धाराएं कितनी है? 344 धाराएं और 17 अध्याय। आपको सभी नहीं पढ़ने, आपको कौन कौन से पढ़ने वो मैंने आपको यहाँ पर अलग करके बता दिए। देखो अध्याय 2 पढ़ना है, देखो अध्याय 2, 3, 4, 5, और कौन सा नहीं पढ़ना है इधर लिखता हूं, देखो 6 नहीं पढ़ना है, फिर 7, फिर 11, 12, 13, 14, फिर कौन सा नहीं पढ़ना है? 9 नहीं पढ़ना है और 8 नहीं पढ़ना, ठीक है। कैसे याद करेंगे? 6 से उल्टा करोगे तो क्या हो गया? 9। 6 से उल्टा किया तो क्या हो गया? 9। अब देखो इसको, जैसे मान लो ये 6 है, ठीक है, ये लिखा हुआ, 6 को ऐसे करोगे तो क्या हो गया? 8। ये 9 है, 9 को ऐसे करोगे तो क्या हो गया? 8। तो 6 और 9 दोनों को मिक्स करोगे तो क्या हो गया? 8। एक 6 नहीं पढ़नी, 8 नहीं पढ़नी, 9 नहीं पढ़नी। देखो वापस 2, 3, 4, 5, ये क्या है? 6, 7, ये क्या है? 8, 9, फिर 10, ठीक है। उसके बाद में कौन सी? 10, ठीक है। 6, फिर ये पढ़नी 7, 8, 9, 10। ये मैंने ये तीनों याद करने का तरीका बता दिया, 10 अलग है, 11, 12, 13 और 14 ये पढ़नी है, सामने दी हुई। इसका अपने एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे याद रखना। देखो पहले आपको याद रखनी है 2 में क्या? गठन और शासन। शासन का गठन होने के बाद संचालन समिति बनी, शासन का गठन होने के बाद संचालन समिति बनी, तो याद रखना संचालन समिति। 4 में क्या रखना? संपत्ति। 5 में क्या? वित्त और निधि। 7 में क्या रखना? राजस्व। अब देखो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे संपत्ति, संपत्ति 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 बराबर होते हैं 4, 2 और 2 2 ये 2 ये, तो आपस में क्या रखना चाहिए? संपत्ति रखनी चाहिए। तो ये संपत्ति, जैसे मेरे को ऐसे याद है संपत्ति। 5 में क्या है? 5 के अंदर वित्त है या फिर निधि है। 7 के अंदर क्या है? राजस्व। राजस्व में ध्यान रखना है, राजस्व में आपको याद रखना है क्या? 7। अब 11, एक एक क्या बनती है? योजना। एक योजना, फिर एक योजना, ये 11, एक ये से क्या बनती? योजना। 12, आज इंसान 12 का मतलब बाहर, इंसान जो भी बाहर जाता है वो क्या करता है? अपराध। बाहर जाता है वो क्या करेगा? अपराध करेगा, ठीक है। 13 मतलब 13, वाद 13 है क्या? वाद किसका है? तेरा है या फिर मेरा है, याद रखना, वाद तेरा है या फिर मेरा है। और 14 में क्या है? नियंत्रण। 14 के अंदर नियंत्रण, ठीक है। एक तो अपने को ये याद चीज हो गई। 2 में गठन शासन, शासन का गठन होने के बाद संचालन की समिति बनेगी और उसके बाद में संपत्ति आएगी। 2 संपत्ति, फिर वित्त और निधि है, फिर राजस्व है। एक एक में योजना। 12 जाएंगे तो बाहर जाके करेंगे अपराध। बाद 13 है या मेरा। 14 पे क्या है? नियंत्रण है, 14 पे नियंत्रण है, ठीक है। तो ये हो गया अध्याय संख्या, अपने को याद करनी अध्याय संख्या। कोर्स के अंदर संख्या पूछे अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कितने आपसे ऐसा पूछ ले, जो भी मैं बोर्ड पर साइड में लिखता हूं वो सब आपको लिखना है, ठीक है। कोर्स के अंदर हमारे अध्याय कितने हैं? 9। अब इसके अंदर धाराएं कितनी है? 3 से 50, 51 से 66, 67 से 75, 76 से 89, 101 से 140, 159 से, फिर गैप है ना, हाँ, 199, 200 से 297, 298 से 308 और 309 से 327। ये तो है अध्याय और ये है कौन सी? धारा। इतनी धाराएं अपने को पढ़नी। अब आपसे प्रश्न आ जाता है इसके अंदर धाराएं कितनी? 48, 16, 9, 14, 40, 41, 98, 11 और 19। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा? ये है सबसे बड़ा अध्याय। क्योंकि सबसे बड़ा अध्याय इसलिए क्योंकि इसके अंदर कितनी धारा है? 98 धारा इसके अंदर है। अब बात आती है कि सबसे छोटा कौन सा है? 4 नंबर, ये सबसे छोटा। ये इसी तरह से आप नोट्स के अंदर बना देना।
अलग अलग सारणी। देखो ये तरीका अपन देखो भूलना नहीं। 48 है इसके अंदर, इसमें 16 है, इसमें 9 है, इसमें 14 है, इसमें 40 है, 41 है, 98 है, 11 है और इसके अंदर आपके कितने हो गए 19। तो 9 सबसे छोटा, 98 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, एक तो ये चीजें याद करना, शॉर्ट तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब बात आती है धारा 3। देखो यहां पर शुरुआत करते हैं धारा 3। धारा 3 के अंदर क्या लिखा हुआ, नगर पालिकाओं का परिसीमन। मैं आपको सीधा सीधा एक सवाल पूछ लूं कि धारा 3 में किसका उल्लेख किया गया। ठीक है, एक तो प्रश्न ये हो गया नगर पालिकाओं का परिसीमन, या फिर मैं सीधा पूछ लूं कि नगर पालिकाओं का परिसीमन कौन सी धारा में। अध्याय तो 2 में है, लेकिन धारा कौन सा है, 3 के अंदर। धारा 3 का पहला पार्ट, धारा 3 का नंबर 1 क्या कह रहा है, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, देख लो, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित किसके द्वारा, अधिसूचना द्वारा। कार्य किसका है, राज्य सरकार का। किस में प्रकाशित करेगी, राजपत्र के अंदर। क्या प्रकाशित करेगी, अधिसूचना। प्रश्न आ सकता है कि ये द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र, एक तो अपने को ये याद रखना, आगे ये पूरा आ जाएगा, स्थानीय क्षेत्र को क्या कर सकती है, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं, या फिर उसको घोषित कर सकती है। एक्ट होता है, एक्ट मतलब पूरी भाषा नहीं लिखी जाती है, एक्ट की भाषा शॉर्ट लिखी जाती है ताकि आपको समझने में काफी दिक्कत महसूस होती है। तो अभी इसमें अपने ये रखना, ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में अपवर्जित कर सकेगी। अपवर्जित का मतलब एक्सक्लूड करना, और इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड करना मतलब क्या होता है, बाहर कर सकेगी। किसी भी नगर पालिका की सीमाओं में अथवा उनमें क्या कर सकेगी, परिवर्तन कर सकेगी। ये का किस में लिखा है, 1 के अंदर। किसने कहा, राज्य सरकार के द्वारा। अब कैसे यहाँ नीचे लिखना है, नीचे लिखना धारा 3। धारा 3 में क्या है, परिसीमन, शॉर्ट में याद रखना, परिसीमन। धारा 3 के अंदर परिसीमन है। फिर क्या आया, धारा 3, ध्यान रखना, धारा 3 के अंदर अपने पढ़ा कौन सा, 1। अब 3 में 1 के अंदर क्या है, राज्य सरकार क्या करेगी, अपने राजपत्र में किसके द्वारा, अधिसूचना द्वारा क्या करेंगे, परिसीमन। अधिसूचना द्वारा परिसीमन। अधिसूचना किसके द्वारा, इसमें तो उल्लेख किया गया कि परिसीमन, नगर पालिकाओं का परिसीमन। फिर उसके अंदर डिटेल दी गई, धारा 3(1) में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या कर सकती है, परिसीमन कर सकती है। स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका बना सकती है, या उसको जोड़ सकती है, या किसी को बाहर कर सकती है, या सीमाओं के अंदर क्या कर सकती है, परिसीमन। परिसीमन क्या होता है, आप विधानसभा का परिसीमन सुनते होंगे कि नई विधानसभा बनी, पंचायतों का परिसीमन सुना होगा कि नई पंचायतें बनी। ठीक उसी प्रकार परिसीमन। तो अभी आपने धारा याद की कौन सी, 3(1). ठीक है, 1। अब बात करते हैं इसके अंदर धारा, देखो धारा 1 यहां पर क्या लिखा हुआ, क है ना। धारा इसके अंदर क्या आएगा, धारा 3(1) और इसमें क्या है, क है। ठीक है ना, धारा 3(1) क, ऐसे चलेगा आगे। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए, ध्यान से समझ लेना। आप अभी क्या पढ़ रहे हो, धारा कौन सी है, 3 के बाद में क्या है, 1। अब 1 के बाद में क्या है, 1 का क, ऐसा होता है। धारा 3 के बाद में उसका उपधारा 1, उसका खंड क। समझ रहे हो ना बात को। इसको तरीके से यदि आप समझ लोगे तो आराम से आप उत्तर दे सकते हो। अब इसमें ये बात तो ओरिजिनल है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसके अंदर सम्मिलित किया जाए, ये किसके अंदर लिखा हुआ है, धारा 3(1) क में लिखा हुआ है। देखो आप पास में कोई भी एक क्षेत्र है, उसको नगर पालिका क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। मान लो मैं आपको एक क्षेत्र ऐसा बता रहा हूं, एक ये पूरा क्षेत्र है जिसके अंदर आधार रखा जाए, जिसके अंदर जनसंख्या किस तरह से अगर नगर पालिका घोषित करेंगे, एक तो जनसंख्या के साथ में राजस्व स्रोत का मतलब यहाँ पर व्यापार अच्छा हो रहा है, यहाँ पर कर दिया, टैक्स लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर
इस पूरे क्षेत्र को, ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या की जा सकती है, नगर पालिका इसको घोषित कर सकते हैं, नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। जनसंख्या कितनी, 20,000 से 1 लाख है, नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। अब क्षेत्र को सम्मिलित करना, क्षेत्र को सम्मिलित करने का मतलब, जैसे ये नगर पालिका है और इसके पास में एक क्षेत्र ये ऐसा खाली पड़ा है, ये क्षेत्र खाली पड़ा है। अब इस क्षेत्र को इसके अंदर, मान लो सपोज करो ये कौन सा है, बाड़मेर है, ये क्षेत्र कौन सा है, इस क्षेत्र का नाम है बाड़मेर आगोर, ठीक है ना, बाड़मेर आगोर है। अब इसके अंदर धारा 3(1) क में क्या लिखा हुआ है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र, अब देखो ये स्थानीय क्षेत्र है, नगर पालिका घोषित किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, या तो पूरे स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दो, या फिर इतने क्षेत्र को इसके अंदर क्या कर लो, शामिल कर दो। अब ये बाड़मेर आगोर किस में आ गया, नगर पालिका बाड़मेर के अंदर शामिल कर दिया गया। तो क्षेत्र को सम्मिलित करना और नगर पालिका घोषित करना, ऐसे चित्र बना करके आप लिख सकते हो। किसी नगर पालिका को घोषित करने का आधार क्या रहता है, जनसंख्या, राजस्व स्रोत, या फिर व्यापार, या फिर उसको अपन कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर कह सकते हैं। अब फिर आता है धारा 3(1) और ये आ गया खंड ख, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, अपवर्जित किया जाए मतलब एक्सक्लूड किया जाए, शहर से उसको क्या कर देना, बाहर कर देना। अब देखो ऐसा लगा कि ये मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये नगर पालिका, ठीक है, इसका एक क्षेत्र ऐसे है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ठीक है। अब वापस उसी उदाहरण को लेते हैं, कौन सा, ये बाड़मेर है, और ये कौन सा है, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र का नाम है बाड़मेर आगोर। अभी तक तो ये पूरा क्षेत्र किस में आ रहा है, नगर पालिका के अंदर आ रहा है, लेकिन हमें लगा कि इसमें सुविधा नहीं है और इसको ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा, तो फिर इस तरह का नक्शा बनेगा, इस तरह से एक नक्शा बनेगा। ये तो बन गया बाड़मेर, ठीक है ना, ये नगर पालिका क्षेत्र है, और ये जो नक्शा मैं इधर से ये काट रहा हूं, ये क्षेत्र, ये है ग्रामीण क्षेत्र, इसको घोषित कर दिया जाए, इस क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। तो ये किस में है, धारा 3(1) ख में, शहर से बाहर करना, क्षेत्र को क्या कर देना, अपवर्जित कर देना, क्षेत्र को अपवर्जित कर देना। फिर लास्ट के अंदर आपको तरीका पूरा एक साथ समझा दूंगा ताकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर किसी नगर पालिका की सीमाओं को एक नगर पालिका किसी अन्य नगर पालिका में समायोजन करना, इसके अंदर क्या करना, सीमाओं में अन्य परिवर्तन विभाजन करना, या फिर उसका क्या करना, विलय करना, या तो क्या कर देना, 2 टुकड़े कर देना, एक ये और एक ये, इसके अंदर ऐसे कर देना, बाड़मेर ए और बाड़मेर ए और बाड़मेर बी कर देना, ठीक है ना, और या फिर बाड़मेर कर देना, इसको पूरे को क्या कर देना, 1 कर देना, इस पूरे को 1 कर देना, ठीक है ना। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, ध्यान से समझ लेना, अभी तक अपन ने पढ़ा धारा 3 के अंदर 1 और खंड पढ़ा कौन सा, क क्या कह रहा है कि नगर पालिका क्या करो, घोषित करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पढ़ा 3(1) के बाद में पढ़ा, इसके अंदर क्या पढ़ा, ख पढ़ा, तो 3(1) ख पढ़ा, ख क्या कह रहा है, अपवर्जित करो, क्या होना चाहिए, अपवर्जित होना चाहिए। फिर 3(1) ये भी मैं लिखवा रहा हूं, ये भी आपको नोट करना, अब क्या करो, इसको मिलान करो या फिर इसका बंटवारा करो, या तो मिलाओ या फिर बंटवारा करो। ये देखो ये 1 और बी, इसको मिलाओ या फिर इसको क्या कर लो, बंटवारा कर लो, और फिर 1 और फिर कौन सी होगी, घ का मतलब होगा उसको क्या कर दो, बिल्कुल ही खत्म करके वापस ग्रामीण क्षेत्र बना दो। ऐसा लगा कि इसमें सुविधाएं नहीं हो रही है, राजस्व का कोई स्रोत भी नहीं है और टैक्स भी इसके ऊपर लगा नहीं सकते और कोई आय का कोई स्रोत नहीं है, ऐसी स्थिति के नगर पालिका को खत्म करके और उसको वापस क्या कर दीजिएगा, वापस ग्रामीण क्षेत्र बना दीजिए। तो इसको भी आगे आपको शॉर्ट का तरीका आपको समझा दूंगा। अभी अपन पहुंचे कहां तक, ग तक पहुंचे। अब बात आती है कौन सी, घ, कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे।
तब राज्य सरकार, काम तो हर एक नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी किया गया, राज्य सरकार। इस अधिनियम या तत्सम पूर्वक किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कितनी लैंग्वेज टफ लिखी हुई, ऐसे सवाल नहीं आते। राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध कर सकेगी कि इसके अंदर घ का एक दिया, क्या दिया, घ का एक, घ के एक में कहा गया क के तहत, भाई ये घ के एक में खंड क क्या करे, अधीन आने वाले समस्त मामले, खंड क के अंदर आने, क के में कौन सा है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समझाने के लिए लिख देता हूँ। आप कहोगे सर खंड क यहाँ पर वापस क्यों लिखा, इसलिए लिखाया, इसके कहा कि ऊपर जो खंड क लिखा था वो सभी मामले, वो सभी मामले कौन से हैं, घोषित करना, किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना। तो यहाँ पर कि अधीन आने वाले समस्त मामले उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 मास की काल अवधि के भीतर भीतर कराया जाएगा। घ का एक, घ वन क्या कह रहा है, घ वन कह रहा है कि यदि खंड 1 के अनुसार नगर पालिका घोषित कर दी गई है, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया है उस दिवस को नियत दिवस कहते हैं। अब नियत दिवस के 6 माह के अंदर वहां चुनाव करवाने जरूरी है। इसलिए ये देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर नियत दिवस, सदस्य और अवधि आ रही है। नियत दिवस क्या होगा, सदस्य, सदस्य का मतलब नगर पालिका घोषित होने पर सदस्यों को नगर पालिका है तो पार्षद कहा जाएगा, ठीक है ना, पार्षद कहा जाएगा। नियत दिवस, आदेश लागू होने की तिथि, जैसे 1 जनवरी 2026, ठीक है, आदेश लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026। अब नियत दिवस से कितने माह चुनाव करवाना है, 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य, 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। ये किस में कहा गया, घ वन के अंदर कहा गया है कि उसमें 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना, 6 माह का इसके अंदर ऐसा पूछा गया। फिर आपके धारा के जो ये घ है, घ के अंदर आ गया 2। अब इसके अंदर खंड ग की बात की जा रही है कि खंड ग के अंदर क्या है, क में क्या था, वापस समझा देता हूं। क में था, क के अंदर नगर पालिका घोषित करना, ठीक है, क्या करना, नगर पालिका घोषित करना। अब नगर पालिका घोषित हो गई है तो फिर चुनाव कब होंगे, नियत तिथि से 6 माह के अंदर अंदर होंगे। ये किसके अंदर कहा गया, तो इसी की वापस क की वापस व्याख्या किसमें की गई है, क की वापस व्याख्या की गई है घ वन के अंदर की गई, ठीक है, घ वन के अंदर की गई। अब वापस आता है ख। अब आपके अंदर क्या है, पूछा गया ख में क्या मैंने आपको बताया था, अपवर्जित करना, क्या करना, अपवर्जित करना। फिर अपवर्जित करने की वापस किस में डिटेल बताई गई है, इसके अंदर अपवर्जित करना पहले इसके अंदर घ2 के अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं को क्या किया जाए, हटाया जाए। हटाया जाने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर मान लो किसी क्षेत्र को हटा दिया गया, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, बैठक में भाग लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। बैठक के अंदर भाग लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब वो ना तो बैठक में भाग ले सकते हैं, ना ही वो सदस्य रहे, क्योंकि वो क्षेत्र जो था वो क्या कर दिया गया, अपवर्जित कर दिया गया, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, इंक्लूड नहीं किया है। तो इसमें सिर्फ यही है कि उनकी सदस्य अपवर्जित करने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी,
ये सदस्यता समाप्त हो गई। ठीक है, अब बात आते है किसके अंदर, घ के अंदर 3 और खंड ग की बात बताई गई। ग में क्या करना है, मिलान करना है। ग में क्या करना है, आपस में मिलाना है। के अधीन आने वाली किसी मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका समामेलित की जाए, या तो 2 जोड़ दिए, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई सदस्य समझे जाएंगे। देखो मान लो एक ए को बी में मिला रहे हैं, सदस्य समझे जाएंगे। और जहां कोई नगर पालिका 2 या 2 अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की जाती है, वहां नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और ऐसी नवीन नगर पालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित न कर दी जाए तो तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगर पालिका बनी रहती है। 2 चीजें बताई गई, 2 चीजें आपको समझनी है और इसी 2 चीजों के आधार पर ही आपको मैं प्रश्न बता देता हूं। पहले तो आपको क्या करना है, आपको यहां मैं समझा देता हूं। देखो यहां पर आप समझिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, एक तो ये देखो बाड़मेर, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान बात बोली इन्होंने। एक तो है बाड़मेर ए और ये है बाड़मेर बी, इन दोनों को क्या कर दिया, मिलान दिया। बाड़मेर बी, ये इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया है, ये मिला दिया गया। ये आपस के अंदर इसको मिला दिया गया। अब ये जो बाड़मेर बी है, बाड़मेर बी को किस में कर लिया, मिला दिया गया बाड़मेर ए। तो अब क्या होगा, मान लो पार्षद है इनके 1 वर्ष और 2 वर्ष कार्यकाल इनका हो चुका था, ठीक है ना। अब इसके अंदर इनको क्या कर दिया गया, इसको ये अलग थी और ये अलग थी, मिला दिया गया। तो ये कार्यकाल क्या करेंगे, पूरा करेंगे। कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करेंगे, 5 वर्ष पूरा करेंगे। मिलाने के बावजूद भी ये कार्यकाल पूरा करेंगे, समाप्त, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। फिर क्या हुआ कि अब इसको तोड़ दी गई। मान लो एक तो एक इस तरह से हो गई और एक इस तरह से हो गई, ये तोड़ दी। पहले ये बाड़मेर थी, ठीक है ना, अब ये बाड़मेर आगोर एक नई बन गई, ठीक है ना, इसको अलग से तोड़ दी गई। जिस तन तो 2 साल, चुनाव के कितने साल, 1-2 साल बाद तोड़ी है। तो इनका कार्यकाल 2 साल, इसमें जो भी पार्षद गए ना वो 2, 3, 4, 5 है ना, 3, 4, 5, ये भी क्या करेंगे, अपना कार्यकाल, ये कार्यकाल क्या करेंगे, कार्यकाल पूरा करेंगे। ये बीच में इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि ये लोकतंत्र के तहत चुने गए हैं। इनका बीच के अंदर सदस्यता समाप्त करना एक तरह से इनका अपमान होगा। मूल कार्यकाल जो इनका है, यदि 3 साल रहा तो 3 साल पूरा करेंगे, 2 साल रहा तो 2 साल पूरा करेंगे, 1 साल रहा तो 1 साल के अंदर ये अपना कार्यकाल, नई में चले गए हैं तो भी पूरा करेंगे, नई से इधर आए हैं तो भी ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ये कार्यकाल अपना पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो विलय, यहां पर क्या होता है, विलय। यहां पर विलय होने पर भी सदस्यता कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक कार्यकाल पूरा करेंगे। विलय देखो, ए प्लस बी नगर पालिकाओं को मिलाना, ठीक है, इसको तो अपन बोलते हैं विलय। फिर बात आती है बंटवारा, ए प्लस बी को अलग करना, ठीक है ना, अलग करना, अलग करने में भी सदस्यता, ठीक है ना, सदस्यता कार्यकाल 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, ठीक है ना, मूल अवधि तक, मूल अवधि कितनी है, 5 वर्ष, 5 वर्ष तक ये अपना कार्य पूरा करेंगे, ठीक है ना। यदि इस तरह से है तो अपना कार्य पूरा करेंगे। फिर बात आती है खंड घ या ना 4, और ये क्या कह रहा है, घ के अधीन आने वाली किसी नगर पालिका को विघटित किया जाए। विघटित क्या मतलब, क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। विघटित क्या करना, वाला उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो इसका क्या करना, विघटन करना, किसी नगरीय क्षेत्र को
नगरीय क्षेत्र को पुनः ग्रामीण क्षेत्र घोषित करना। नगरीय क्षेत्र को पुनः ग्रामीण क्षेत्र क्या करना? घोषित करना। ग्रामीण क्षेत्र घोषित करना। ठीक है, किसी नगरीय क्षेत्र को पुनः ग्रामीण क्षेत्र क्या कर देना? घोषित कर देना। घोषित कर देना। अब स्पष्टीकरण देखो क्या लिखा इस उपधारा में। नियत दिवस देखो, एक तो क्या रखना है अपने को, ध्यान रखना नियत दिवस कौन सा? सरकारी गजट, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र, या फिर इसको बोलते हैं सरकारी गजट में प्रकाशित तिथि को नियत दिवस कहते हैं। तिथि को नियत दिवस कहते हैं। यह नियत दिवस हो गया। ठीक है, नियत। इसमें कहा गया अभिवृत्त, जिससे खंड क से घ ये सारे नियत दिवस से तक में किसी भी कोई परिवर्तन होता है, जितने भी परिवर्तन होंगे वो सब नियत दिवस से होंगे। नियत दिवस से 6 महीने में चुनाव करवाने हैं, जो भी परिवर्तन है इसी से संबंधित होगा। इसलिए ये नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण आधार रहेगा। अब देखो आपने अभी तक जो बातें पढ़ी हैं उन बातों को कैसे पढ़ा है, देखो यहाँ से समझ लेना। शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य सरकार हर कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। अब राज्य सरकार क्या कह रही है? धारा, अपन सबसे पहले अपना टॉपिक के अंदर धारा 3 है, नगर पालिकाओं का परिसीमन करना। ठीक है, नगर पालिकाओं का परिसीमन करना धारा 3(1) के अंदर ये चीज दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद धारा 3(1) का अंदर क्या है? क का मतलब सीधा शॉर्ट में याद रखना है। क में आप याद करना घोषित। फिर 3(1) ख के अंदर आप याद करना अपवर्जित। फिर 3(1) ग से याद रखना आप मिलाना या फिर बंटवारा, इसका बंटवारा करना। 3(1) घ के अंदर आप याद रखना उसको क्या कर देना? उसको समाप्त कर देना। ठीक है, ये चीज अगर आपने शॉर्ट में याद कर ली तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1 घोषित करना, किसी भी नगर पालिका क्षेत्र को घोषित करना किस में कहा गया? धारा 3(1) क में कहा गया। धारा 3(1) ख में क्या कहा गया? किसी भी क्षेत्र को एक्सक्लूड करना, उससे बाहर कर देना। ठीक है, उसको वापस ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर देना। स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना और ग्रामीण क्षेत्र वापस घोषित कर देना किसी को। फिर क्या करना? मिलाना, दो को आपस में मिलाना, या फिर ज्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया तो बंटवारा कर देना, बाड़मेर ए और बाड़मेर बी कर देना। फिर धारा 1 घ में क्या कहा गया है कि इसको क्या कर देना है? बिल्कुल इसको समाप्त कर देना। इसको क्या कर देना है? समाप्त कर देना। अब क्या होगा? इसमें यह चीज होगी कि अब जो आगे दिया गया है वो घ से दिया गया है। घ फिर क्या कहा गया? धारा 3(1) घ का क्या होगा? 1 होगा। घ में क्या है? 2। घ के अंदर क्या है? 3। मतलब घ से फिर वापस घ 1 में क्या है? किसको परिभाषित कर रहा है? ये खंड क को परिभाषित कर रहा है। ये खंड क को परिभाषित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि खंड क में के अंदर यदि हम घोषित करेंगे तो फिर 6 माह में क्या करवाने पड़ेंगे? 6 माह में क्या करवाने पड़ेंगे? चुनाव करवाने पड़ेंगे। 6 माह के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। फिर ये खंड कौन सा है? खंड ख को है ना, इसकी व्याख्या हो रही है, यहाँ पर खंड की व्याख्या हो रही। अपवर्जित करेंगे तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर खंड
ग को इसमें परिभाषित किया गया। खंड ग में क्या गया कि अगर उसमें मिलान करेंगे तो कार्यकाल कितना पूरा करेंगे, 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करेंगे, 5 वर्ष कार्यकाल क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है, 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करेंगे। और फिर 4 में क्या समझाया हुआ है, लास्ट के अंदर देखो 4 के अंदर ये दा गया, किसी भी नगर पालिका को क्या करना, उसको समाप्त कर देना, वापस उसको क्या बना दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र बना देना। खंड घ, ठीक है, इसको क्या बना देना, ग्रामीण क्षेत्र बना देना वापस। ये ग्रामीण कुछ भी नहीं है, मुझे तो बहुत आसान लगा ये। पहले तो इन्होंने इसको इस तरह से कहा और इसी की फिर वापस व्याख्या करवाई नीचे। पहले देखो नगर पालिका घोषित करना, 6 माह में चुनाव करवाने, अपवर्जित करना, सदस्यता समाप्त हो गई, मिलाना बंटवारा करना, कार्यकाल पूरा होगा, मिलने पर भी पूरा होगा, बंटवारा है तो भी पूरा होगा, ठीक है, समाप्त करना, उसी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र बनाना। इसकी वापस क्या की गई, व्याख्या की गई। इसके अंदर ऐसा नया कुछ भी नहीं किया गया है। तो धारा 3 एक का क, एक का ख, एक का ग, एक का घ, घोषित, अपवर्जित, मिलाना, समाप्त। फिर धारा 3 1 घ, ये घ का 1 2 3 4, 1 में खंड क प्रकाश क में क्या है, घोषित है तो चुनाव 6 माह में, खंड ग सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अपवर्जित कर दिया तो मिलान करने पर कार्यकाल 5 साल पूरा करेंगे, खंड घ ग्रामीण क्षेत्र बना दिया जाएगा, वापस उसको क्या कर देंगे, वापस समाप्त कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र बन जाएगा। अब धारा 3 2 उपधारा क्या है 2, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, धारा 3 उपधारा 1, उपधारा 1 का क ख ग और घ, फिर क्या पढ़ा, घ का 1 2 3 4। मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं ये बातें परफेक्ट रूप से आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह आगे आपको और भी कोशिश करूंगा उदाहरण के माध्यम से, सरल तरीके से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, PYQ के माध्यम से सारी चीजें समझाऊंगा, PDF भी उपलब्ध करवाऊंगा। और मैं इस बार दावा करता हूं कि राजस्थान में सबसे बेस्ट EORO का कोर्स हमारी टीम के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।